तो सबसे पहले बात करेंगे उस इम्पोर्टेंट खबर के बारे में जिसकी वजह से बीएसई और मार्केट इंफ्रा वाली कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी। तो दोस्तों फाइनली सेबी की तरफ से अब ये अनाउंसमेंट हो चुका है। जेन स्ट्रीट को दोस्तों ट्यूसडे यानी कि कल से दोस्तों एनएससी बीएसई पर ये ट्रेडिंग फिर से रिज्यूम कर सकेंगे। इनको दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है। अभी तक क्या था, अभी तक दोस्तों इन्होंने पैसे जमा कराए थे, तो ये खबरें सामने आ रही थी कि ये सारा मामला अब हम लोग को फिर से शुरू होते हुए देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो इनके ऊपर बैन लगाया गया तो उसको हटा दिया जाएगा। तो अब हम लोग को ऑफिशियली ये खबर देखने को मिल रही है। इस वजह से कह सकते हैं कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को फोकस में देखने को मिल जाएगी। कौन सी कंपनी? बीएसई। इसी के साथ साथ एंजल वन यानी कि मार्केट इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियां कल के दिन इस न्यूज़ की वजह से हमें काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि दोस्तों हम लोग को इसी न्यूज़ की वजह से आज के दिन भी इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। बीएसई में हम लोग को हरे निशान में कारोबार देखने को मिला था। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। इस कंपनी के आए हैं क्वार्टर 1 के रिजल्ट। नंबर अगर देखें तो मिले जुले नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का पैट 23% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, लगभग 534 करोड़ के आसपास। एयूएम ग्रोथ देखें 13% बढ़कर आई है 82,100 करोड़ रुपये के आसपास। तो कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर है कंपनी के। नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो ये भी हम लोग को 24% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिली है। कह सकते हैं 688 करोड़ के आसपास ये रही है, जो पहले 554 करोड़ के आसपास थी। तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है, तो इस वजह से ये कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों ओबराय रियलिटी के बारे में। इसके भी क्वार्टर 1 के रिजल्ट देखने को मिले। 28% तक कंपनी का पैट गिर कर आया है 421 करोड़ के आसपास। कंपनी ने 2 रुपये के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। हालांकि रेवेन्यू में हम लोग को दोस्तों 29% तक का हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। 987 करोड़ का रेवेन्यू इस बार रहा है, जो पहले 1405 करोड़ के आसपास था। तो कमज़ोर नंबर रिपोर्ट किए गए ओबराय रियलिटी की तरफ से, तो इस वजह से ये कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। बजाज फाइनेंस के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, इसमें अपडेट देखने को मिला है। कंपनी के एमडी हैं अनूप कुमार साहा, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। राजीव जैन अब दोस्तों इस कार्यभार को संभालेंगे। तो बजाज फाइनेंस पर इस न्यूज़ का कैसा इम्पैक्ट रहेगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वजह से यह कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों 361 वेम लिमिटेड, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 3.7% की हिस्सेदारी बेचने वाली है। 5% के डिस्काउंट पर ये हमें डील देखने को मिलेगी। लगभग 1740 करोड़ रुपये तक का माल इसमें बेचा जाएगा। 1160 रुपये का इसका फ्लोर प्राइस रखा गया है। तो ये कंपनी भी इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी बाजार के फोकस में देखने को मिलने वाली है। धनलक्ष्मी बैंक की बात करेंगे। इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 8 करोड़ रुपए तक का लॉस रिपोर्ट किया था, जो इस बार कंपनी 12 करोड़ के सीधा प्रॉफिट में आ चुकी है। अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़कर आया, 39% की यहाँ पर ग्रोथ रही। 139 करोड़ के आसपास कंपनी ने इसको रिपोर्ट किया, जो पहले हम लोग को लगभग 100 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया इस कंपनी ने, काफ़ी अच्छा कमबैक किया है। डीसीएम श्रीराम की बात करेंगे। इसके भी क्वार्टर 1 के रिजल्ट है। कंपनी का प्रॉफिट 13% तक बढ़कर आया 113 करोड़ के आसपास, जो पहले 100 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में दोस्तों ये 180 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू 12.5% तक बढ़कर आया, 12.5% का कह सकते हैं। 3,455 करोड़ रहा, जो पहले 3,037 करोड़ के आसपास था। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिले। पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च की तिमाही में 2,876 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। इस वजह से ये कंपनी भी मार्केट में रिएक्शन दिखा सकती है। सीईआई ऑटोमोटिव की बात करेंगे। इसके भी क्वार्टर 1 के रिजल्ट है। नेट पैट कंपनी का 6% तक गिरकर आया। मार्जिन भी दोस्तों हम लोग को घटकर आते हुए देखने को मिले। रेवेन्यू भी कंपनी का 4% तक गिरकर आया है। एबिडा मार्जिन देखें तो दोस्तों ये भी काफ़ी प्रेशर में, पहले 15.7% के आसपास था, जो अब 14.2% रहे हैं। तो कमज़ोर हैंड पर इस कंपनी के नंबर रहे हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। एफकॉन्स इंफ्रा इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं दोस्तों। 6,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए इनको लोएस्ट बिडर घोषित किया गया है। इससे पहले भी लास्ट वीक इस कंपनी को लगभग 4,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। लगातार इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन ये कंपनी हम लोग को एक ही
रेंज में फ़िलहाल देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के ऊपर खास तौर पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। हैवेल्स इंडिया के रिजल्ट आए हैं, एस्टीमेट को कंपनी ने मिस किया है, यानी कि जो भी अनुमान थे उसके नीचे ही कंपनी के नंबर देखने को मिले। कंपनी का रेवेन्यू 6% तक घटकर आया, 5,438 करोड़ के आसपास, अनुमान 5,767 करोड़ का था। साथ ही कंपनी का अगर और भी कई सारी चीज़ें देखा जाए दोस्तों, प्रॉफिट वगैरह देखा जाए, सब हम लोग को दोस्तों प्रेशर में ही देखने को मिला है। एसी के बिजनेस ने थोड़ा सा दोस्तों कंपनी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की है। तो आप लोग मोटे तौर पर देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू 6% घटकर आया, जो अनुमान था उससे कम ही आया है। एबिटा 10% घटकर आया, 520 करोड़ के आसपास, अनुमान 547 करोड़ का था। मार्जिन 9.6% रहे, जो पहले 9.9% थे, अनुमान 9.4% का था। नेट प्रॉफिट 14% तक घटकर आया है। ये भी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों। कंसोलिडेट की बात हो रही, 352 करोड़ के आसपास, अनुमान 381 करोड़ के आसपास था। तो कमज़ोर नंबर रहे ओवरऑल, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें दोस्तों न्यूज़ देखने को लिए 25,000 करोड़ कंपनी ने रेज कर लिया है। इंडिया का चौथा, यानी कि इंडिया का माफी चाहेंगे, इंडिया का लार्जेस्ट QIP हमें देखने को मिला है और काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। लगभग 4.5x ये ओवर सब्सक्राइब हुआ। 817 रुपये के आसपास कंपनी ने दोस्तों शेयर अलॉट किए। तो SBI के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी ऐतिहासिक ये खबर देखने को मिल रही है। BL कश्यप की बात करेंगे, 910 करोड़ रुपये का कंसोर्डियम को जो ऑर्डर मिला था उसकी वजह से कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। तो इस वजह से ये कंपनी कल भी बाजार के रडार पर रह सकती है। इनके अलावा RC इंफ्रा सोल्यूशन की बात करेंगे, इस कंपनी को 340 करोड़ रुपये का ट्रांसकॉम ग्रुप की तरफ से ऑर्डर मिला है। इस वजह से ये कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। टाइटन की बात करेंगे, इसमें दोस्तों न्यूज़ देखने को मिल रही है 67% की हिस्सेदारी दामस ज्वेलरी में, ये दोस्तों UAE की सब्सिडरी के जरिए दोस्तों इसमें एक्वायर करने वाले हैं। तो इस वजह से ये कंपनी भी बाजार के रडार पर रहने वाली है। साथ ही 22 जुलाई को दोस्तों कई सारी कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, तो उनके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। जैसे दिग्गज कंपनी में कोलपाल, साइन DLM, डालमिया भारत, डिक्सन टेक्नोलॉजी, साथ ही गुड लक, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। आइडिया फोर्ज, IRFC, जिंदल पॉली की बात करें, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। साथ ही KEI इंडस्ट्री, इसके भी रिजल्ट आएंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के नंबर आएंगे, MGL के नंबर, MRP के नंबर, पेटीएम के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही श्याम मेटालिक्स के SML इशूजो, इसके भी नंबर आएंगे। UBL के नंबर देखने को मिलेंगे। बिनित लैब के नंबर आएंगे। BST इंडस्ट्री, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। जील, जेंसार टेक्नोलॉजी, इन सभी कंपनियों के रिजल्ट रहेंगे। तो रिजल्ट की वजह से ये कंपनियाँ भी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएंगी। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। ASM की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में टोटल 6 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम देख सकते हैं। इनमें हमें एक अडानी ग्रुप की कंपनी भी देखने को मिलती है। नाम देख सकते हैं, भाग्यनगर इंडिया, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, KCD इंडस्ट्री, मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, नेम सिक्योरिटी और क्विंट डिजिटल। दोस्तों क्विंट डिजिटल हमें अडानी ग्रुप की कंपनी देखने को मिलती है। 4 कंपनी ऐसी हैं जो बाहर निकले, जिनमें जगजननी टेक्सटाइल, मिश्क एक्जिम, संभव स्टील और बेराना लर्निंग सॉल्यूशन, इनको शॉर्ट टर्म के ASM से बाहर निकाला गया है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में 5 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम देख सकते हैं। अक्षर केम इंडिया, एलन स्कॉट इंडस्ट्री, कपिल राज फाइनेंस, LKP फाइनेंस और मिश्का एक्जिम। तो ये कंपनियां भी फोकस में रहने वाली हैं। इनके अलावा लगभग 35 कंपनी ऐसे हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं। ज़्यादातर कंपनियों के प्राइस बैंड 2% और 5% ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ कंपनी जिनके प्राइस बैंड 10% और 20% किए गए, जैसे KCD इंडस्ट्री, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसका प्राइस बैंड 10% देखने को मिलेगा। मिश्का एक्जिम का प्राइस बैंड भी 10% देखने को मिल जाएगा। साथ ही TT लिमिटेड का 20% और इनके अलावा देख सकते हैं क्विंट डिजिटल का प्राइस बैंड भी घटाकर 10% कर दिया गया। तो ये कंपनी भी बाजार के रडार पर रहेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें जिनकी वजह से ये कंपनियां काफ़ी बाजार के फोकस में रहेंगी। तो आप भी चाहें इनको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।